स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। बस इसके बाद तो आसान है। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम ले ले, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से कितना आता अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू कितना बीटा स्क्वायर, वैल्यू छापते हैं, बोलो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यहां से कितना आता बताओ सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा बताओ माइनस का बी बाय ए, यहां से कितना आता माइनस का बी इंटू सी स्क्वायर बाय ए क्यूब, यहां से कितना आता बताओ बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन कितना ए स्क्वायर, कुछ तो बोलो, ए स्क्वायर से काटते ए के इधर भेजते, तो माइनस का कितना बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर सी, कौन सा मैच करता है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था 14, अच्छा पूछा ही कुछ और गया, चलो अब पूछा क्या गया अपन को बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, गौर करना यहां तो मैं बी स्क्वायर कहां दिख रहा है, यहां तो बी स्क्वायर दिख रहा है यहां पर, बट मुझे क्या चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी लाने के लिए देखो मैं दोनों साइड डिवाइड दे रहा हूं किसका ए स्क्वायर सी का, मैं दोनों साइड डिवाइड दे रहा हूं किसका ए स्क्वायर सी का, समझ गए ना, मुझे बी स्क्वायर अपॉन ए सी चाहिए ना, तो मैं दोनों साइड ए स्क्वायर सी का डिवाइड दे दूं, बोलो है ना, तो देखो यहां से कितना बनेगा बी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा ए सी बनेगा, ए स्क्वायर सी कटता माइनस 2 आता, यहां से एक सी कटता, यहां से कितना आता माइनस का बी सी अपॉन कितना ए स्क्वायर, इस वाले टर्म को यहां पहुंचा दो, इस टू को यहां पहुंचा दो, तो कितना आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, शायद यही पूछा गया होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर कितना आएगा चेन्नई, तो देखो यहां तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे, फिर यहां पर अटक गए होंगे, तो समझ सोचने का तरीका क्या था, मेरे को बी स्क्वायर अपॉन ए सी चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, मुझे यहां बी स्क्वायर दिख रहा था, अब यहां मैं ए सी कैसे लाऊं, तो इस ए को काटना है फिर एक ए सी और देना है, तो मैंने कहा ए स्क्वायर सी डिवाइड देते हैं, सुन रहे ना, क्वेश्चन से हिंट लिया करो कि अपन को जहां पहुंचना है उसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं आया हूं सच बोलो आ रहा है ना, चलो आगे चले हैं 15 का, 15 का आगरा पक्का, 16 का 15 आगरा 16 बॉम्बे, तो क्लासिक क्वेश्चन था एटलीस्ट 2 रियल रूट, नहीं है क्या, बोलो और बताओ 18 का, 18 का सिर्फ बॉम्बे आ रहा है क्या, which of the following statement is true about quadratic, if AC is negative then roots are imaginary, गलत बात, if A plus B plus C 0 then roots are real, सही बात है, if ABC are equal then roots are equal, गलत बात, if ABC is less than 0 then roots are essentially real, गलत बात, सिर्फ बॉम्बे, पूछना है क्या, पूछना है क्या, चलो और कौन सा दिया था फिर 19 का, 19 का बॉम्बे और चेन्नई, अच्छा देखना शांत, 19 में क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस पी, बात नहीं करो, 1 अपॉन एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कितना 1 अपॉन कितना आर, बोलो है ना, इसके रूट्स क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, तो एक अल्फा होगा तो एक कितना होगा माइनस अल्फा, मानते हो, तो पहले इस क्वाड्रेटिक को मैं एलसीएम लेके अच्छा कर लूं, तो x प्लस क्यू एक्स प्लस पी, तो कितना आएगा 2x प्लस पी प्लस का कितना q, बोलो है ना, इंटू कितना r, और यहां से इधर कितना आता x प्लस पी इंटू कितना x प्लस का q, ये तुम लोग करना आता है नहीं आता, नहीं आ रहा क्या दोस्तों बोलो, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से कितना आता x का स्क्वायर, बोलो x का कोएफिशिएंट कितना आता px प्लस qx, तो यहां से कितना आता p प्लस का कितना q, मानते हो, और यहां से देखो माइनस का 2r उस साइड जाता, मतलब प्लस का 2r उस साइड जाता, कितना होता माइनस का 2r, कांस्टेंट टर्म यहां कितना होता pq, कांस्टेंट टर्म यहां कितना होता pq, बोलो कुछ तो,
और यहां से कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, माइनस का p प्लस क्यू टाइम्स ऑफ कितना r। बोलो हाँ या ना, ये चला मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तुमने तो दो दो स्टेप लगाओगे, पहले इसको खोलोगे फिर इसको खोलोगे फिर इधर भेजोगे, नहीं आएगा समझ में? सच बताओ है नहीं आया? अब हमें क्या चाहिए था, एक रूट अल्फा था, एक रूट क्या था माइनस अल्फा, तो इसका सम ऑफ रूट पक्का क्या होगा, जीरो, मानते हो? सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ कितना बी, तो पी प्लस क्यू माइनस का कितना 2r अपॉन 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। बोलो, और ये जीरो कब होगा, जब p प्लस क्यू की वैल्यू, तुम्हारी कितनी होगी बताओ, 2r। बोलो है ना, और p प्लस क्यू 2r होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया तुम्हारा, बॉम्बे, बॉम्बे आ गया ना। अब देखो अगला ऑप्शन तो पक्का गलत है, क्योंकि p प्लस क्यू अगर 2r आ गया तो p प्लस क्यू r नहीं हो सकता। दिल्ली भी पक्का गलत है, सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना 1। पर चेन्नई के बारे में हम कंफर्म नहीं कह पा रहे कि आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान देना, चेक करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बताओ प्रोडक्ट रूट्स कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा, पी क्यू, बोलो, माइनस का कितना p प्लस क्यू इंटू कितना r, ये। अब देखो ऐसा तो कुछ मुझे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखो अब यहाँ पे होता है क्या, बच्चे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन में तुम अगर देखोगे तो वो कुछ अजीब से ही दिख रहा है, बट अपना प्रोडक्ट रूट कुछ अजीब से आ रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि गलत है वो, ठीक है ना। अब तुम ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें r कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, बट अपने यहाँ पे r आ रहा है, तो एक बार ट्राई तो बनता है कि अगर मैं r को एलिमिनेट कर दूं तो हो सकता है ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सीधा ऑप्शन को डिस्कार्ड मत करा करो, समझ में आ रहा है? अपने में r आया, इनके ऑप्शन में r नहीं है, तो क्यों ना मैं r को एलिमिनेट कर दूं। क्या मैं r की वैल्यू p और q के टर्म में जानता हूं क्या, मैं r की वैल्यू p प्लस क्यू, p और q के टर्म में जानता हूं क्या, तो रिप्लेस कर दें, तो पी क्यू माइनस का p प्लस क्यू, और r की वैल्यू कितनी आती, p प्लस क्यू बाय कितना 2। बोलो है ना, तो यहां से कितना आता 2pq माइनस कितना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का कितना 2pq बाय कितना 2, प्लस 2pq से कटता तो कितना आता, नेगेटिव ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा, समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा बच्चा कभी भी ऑप्शन को सीधा डिस्कार्ड नहीं करता जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि वो पक्का नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन ये आया, इनका आंसर ये था, तो हमने सोचा चलो एक बार आर को एलिमिनेट करके और देख लेते हैं। जब तक बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि हाँ भाई ये नहीं आ सकता, तब तक उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो, तो 19 का आंसर कितना आ गया, बॉम्बे एंड चेन्नई। आगे चले, नहीं है क्या, चलो 20 का, सॉरी 20 हो गया था क्या, 21 का, बॉम्बे चेन्नई। चलो देख लेते हैं, शांत। If A, B are non-zero real numbers and alpha, beta are the roots of this quadratic, then alpha square and beta square are the roots of this. शांत जाओ, देखना 21, तो क्या लिखा है, x का स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इक्वल टू 0। शांत जाओ, इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो पहला क्या कह रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो क्या करते थे बताओ, x को इक्वेट करते थे किससे, नए रूट से, अल्फा को निकालते थे इन टर्म्स ऑफ कितना x, और x को रिप्लेस कर देते थे इस न्यू x से। बोलो, तो x को रूट x से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, x प्लस का कितना a रूट x प्लस का कितना b इक्वल टू कितना 0। इस टर्म को उस साइड ले जाऊं, बोलो, इस टर्म को उस साइड ले जाके स्क्वायरिंग कर दे, हमें क्वाड्रेटिक बनानी है ना। तो कितना आता, x का स्क्वायर प्लस का कितना 2bx प्लस का कितना b का स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर x। आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2
प्लस ए स्क्वायर, नहीं है ना, नहीं है ना, आगे गलत है। सेकेंड, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 सही है बॉम्बे। तो चेन्नई भी आ जाएगा, दिल्ली, दिल्ली बता क्या, दिल्ली नहीं है क्या, दिल्ली में क्या है, रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, वही एक्स को इक्वेट करो नए रूट से, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो रिप्लेस एक्स बाय कितना, एक्स प्लस का 1, तो एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ कितना, एक्स प्लस का कितना 1 प्लस का b इक्वल टू कितना 0, इसको खोल लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट, यहां से कितना आता है 2, यहां से कितना आता a, यहां से कितना आता a, कांस्टेंट टर्म यहां से कितना आता 1, यहां से a और यहां से कितना b, तो दिल्ली भी आ रहा है, बॉम्बे चेन्नई एंड दिल्ली, बिल्कुल नहीं आया क्या, ये क्यों नहीं बनाई, तो बनना चाहिए था, चेक ही नहीं किया हुआ, चेक ही नहीं किया ना, हाँ ध्यान देना, एडवांस में 20% वेटेज होता है मोर देन 1 का, 20% क्वेश्चन मोर देन 1 के आते हैं, ठीक है ना, और मोर देन 1 क्वेश्चन से ही एक्चुअल कंसेप्ट चेक होता है। चलो यहां तक आया, ये नहीं है क्या, देखो चेक करना चाहिए ना, चलो आगे चलें, बोलो 22 का, एक आंसर क्यों नहीं बोलते रे, चेन्नई की दिल्ली, क्या कर रहे हो रे, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, शांत, सारा सा क्वेश्चन नहीं कर पाए, अल्फा बीटा शांत जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना पी एक्स प्लस का कितना आर, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, बोलो है ना, और क्या लिखा है, अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस का कितना आर, इसके रूट्स क्या है अल्फा बाई 2 और कितना 2 बीटा, तो हमें चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ क्या चाहिए उनको, आर चाहिए, तो गौर करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, एंड इनका सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा बाई 2 प्लस का कितना 2 बीटा, ये कितना है क्यू, एलसीएम ले लू, तो कितना आएगा अल्फा प्लस का कितना 4 बीटा इक्वल टू कितना 2 क्यू, मानते हो, बोलो, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, क्या इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं अल्फा और बीटा निकाल सकता हूं क्या इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो इसमें से इसको हटा दो, इसमें से इसको हटाते तो कितना आता बताओ 3 बीटा, और यहां से कितना आता बताओ 2 क्यू माइनस का कितना पी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 क्यू माइनस का पी अपॉन कितना 3, बोलो है ना, अब बीटा की वैल्यू यहां छाप दें, तो अल्फा कितना आएगा पी माइनस का कितना बीटा, तो पी माइनस का कितना 2 क्यू माइनस का कितना पी अपॉन कितना 3, तो 3p सही है ना, 3p प्लस पी तो कितना आएगा 4p माइनस का कितना 2q अपॉन कितना 3, ये कितना आ गया अल्फा, हमें निकालना क्या था आर, और आर क्या होता प्रोबेबिलिटी रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा यही आर होता, तो अल्फा कितना आया 4p माइनस का कितना 2q बाय कितना 3, बीटा कितना आया 2q माइनस का p अपॉन कितना 3, तो कॉमन ले लो, तो 2p माइनस q 2q माइनस p, दिल्ली आ रहा है 22 का दिल्ली, ये नहीं बनेगा, देखो इसमें कंसेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, बस प्योर कैलकुलेशन है, चलो आगे थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, नहीं है क्या, आगे चलते हैं 23 का, 23 का चलिए, आगे था, आगे था नहीं आया था, 24 का, 24 का बॉम्बे, 25 का, 25 का आगरा, 25 क्या
वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अनदर, तो एक अल्फा मान लो, एक 2 अल्फा मान लो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स, ये क्या था क्या? ये तो यार करना बनता है ना यार, इतना तो कर सकते हो ना कि एक अल्फा होगा एक 2 अल्फा होगा, तो तुम्हें सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट रूट पता है, उसका कुछ तो यूज करोगे ना, नहीं? बोलो। हाँ पावर में ना, क्या? मैं 4 बार पूछा, बताना है क्या? जल्दी जल्दी बोला करो ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? 23 वाला देख लो, 23 वाला देखना। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 6x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0, बोलो है ना? इसके रूट क्या है? अल्फा और कितना बीटा। अब हमने ए एन, शांत जाओ, ए एन क्या डिफाइन किया? अल्फा पे एन माइनस बीटा पे एन, ये डिफाइन किया है, बोलो है ना? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए टेन माइनस का ट्वाइस ऑफ ए एट अपॉन कितना ए नाइन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए एन देखो, जब यहां एन था तो यहां एन और यहां एन आया, तो यहां अगर 10 है तो क्या आएगा? अल्फा पे 10 माइनस बीटा पे 10, ये आता। ए एट कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा पे 8 माइनस बीटा पे 8, ये आएगा। और ए नाइन क्या आएगा? अल्फा पे 9 माइनस बीटा पे 9, मानते हो? कुछ पड़ेगा? क्या 2a9 आएगा? अच्छा 2 लिखा है क्या? अच्छा 2a9 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? अल्फा की पावर 8 कॉमन आएगा, तो कितना चाहिएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस का 2, इन दोनों में से माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन ले लू, बोलो नहीं है क्या? 2 अल्फा पे 9 माइनस कितना बीटा पे 9। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 गौर करो, इसका रूट अल्फा है, इसका रूट क्या है? अल्फा, तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, मानते हो? तो कुछ अच्छा दिख रहा है? कुछ अच्छा दिखा? इस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? 6 अल्फा, बोलो है ना? सिमिलरली इस बीटा स्क्वायर माइनस 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 6 बीटा, शायद दिख गया होगा, तो 6 बाय कितना 2, आंसर कितना आता? 3। बोलो कुछ तो। आगे आ जाओ, किसने कहा आगे आ जाओ? तुम्हें आ जाओ, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैंने बोला आगे आया, तुमने कहा यस सर, तो आ जाओ आगे। चलो आगे चले, कहां पहुंच गए? भाई बन रहे नहीं बन रहे? चलो शांत, आगे देखते हैं। 26 का कितना आया? आगरा, बात नहीं। और 27 अच्छा था, 27 अच्छा था, देख लो। 27 में क्या था? वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, शांत जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना ए माइनस का कितना 2x माइनस ऑफ कितना ए माइनस ऑफ कितना 1 इक्वल टू कितना 0, बात कम करो। मान लो इसके रूट होते अल्फा और बीटा, मान लो इसके रूट क्या होते? अल्फा और बीटा, है ना? हमें क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब क्या चाहिए अपन को? बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा का कितना होल स्क्वायर माइनस का कितना 2 अल्फा बीटा, या था। अब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना बताओ? ए माइनस का 2 माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा बताओ? प्रोडक्ट रूट्स, और प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा बताओ? माइनस ए माइनस का 1, कुछ तो बोलो, नहीं है क्या? तो कितना आया? ए स्क्वायर माइनस का कितना
माइनस का कितना 4a, प्लस का कितना 4, प्लस का कितना 2a, प्लस का कितना 2, तो कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस का कितना 2a, प्लस का कितना 6। ये तुम्हारा क्या आया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए, वो ए की वैल्यू बताओ ताकि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स है वो लीस्ट वैल्यू ले। ए की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये लीस्ट वैल्यू ले, मतलब इसकी वैल्यू कैसी हो, लीस्ट हो। और क्या हमें किसी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू निकालनी आती है क्या, क्या हमें किसी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू निकालनी आती है क्या, सोचो, किसी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू सोचो कहां आती थी, माइनस बी बाय 2a, और कितनी आती थी, नहीं यार भूल गए क्या, याद करो, किसी भी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कहां आती थी, माइनस बी बाय 2a पे, और कितनी आती थी, माइनस डी बाय 4a, भूल गए। इस क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कहां आएगी, कहां आएगी, माइनस बी बाय 2a, तो माइनस हो कितना बी बाय कितना 2a, मीन्स a इक्वल टू कितना 1। और अगर ये पूछा होता कि भाई लीस्ट वैल्यू है कितनी, लीस्ट वैल्यू है कितनी, तो क्या निकालते, माइनस ऑफ डी बाय कितना 4a, तो माइनस ऑफ डी बाय 4a निकालते तो आंसर कितना आता 5। बट इस केस में हमसे शायद ये पूछा गया था कि लीस्ट किस ए पे आएगा, तो किस ए पे आएगा, ए इक्वल टू 1 पे, मतलब आगरा। ये नहीं है क्या, ये सिर्फ है ना, याद करो कि क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कहां आती थी, माइनस बी बाय 2a पे, और कितनी आती थी, माइनस डी बाय 4a, ये मैंने बताया ना, नहीं, चलो चल आगे, चल आगे, चलो अगला 28 का, 28 का बताओ, 28 का आगरा नहीं है क्या, 28 आगरा आगे सही में हो नहीं सकता, मान नहीं सकता, आ गया हो, हाँ कैसी क्या तुम लोगों ने, अच्छा 1030 और 1015 की वैल्यू पता है तुम लोगों को, ओके। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करता हूं, मान लो, मान लो इसी क्वेश्चन में, हाँ वैल्यू रख के आ गया होगा, सही कह रहे हैं, क्या करना, मान लो इस क्वेश्चन में शांत एक्स स्क्वायर प्लस का पी एस प्लस की होता, बात कम करो, मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, इसके रूट्स मान लो होते 10 22 डिग्री और 10 23 डिग्री, 10 22 डिग्री और 10 23 डिग्री, और अब हमें वैल्यू निकालनी होती किसकी, 2 प्लस क्यू माइनस क्यू पी की, 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो गौर करना, ये जो मैंने तुम्हें दो वैल्यूज दी हैं ये बड़ी अच्छी है, 22 और 23 कितना होता है, 45 होता नहीं होता, तो मैं 10 45 को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ, 10 22 प्लस 23, बोला है ना, क्या हमें 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना आता है, 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आता नहीं आता, क्या होता है, क्या होता है बताओ, 10a प्लस 10b अपॉन कितना, 1 माइनस का कितना 10a इंटू कितना 10b, कुछ तो बोलो, होता नहीं होता। और अगर सोचो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही 10 22 और 10 23 है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही ये दोनों है, तो ये सोचो और कुछ नहीं, क्या लिखा है, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट, और ये क्या लिखा है, इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स कितना आएगा इसका, माइनस पी, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा इसका, क्यू, और ये किसके बराबर था, 10 45 के, नहीं चला, आ रहा नहीं आ रहा भाई,
तो इसको यहां भेज दें, तो 1 माइनस का क्यू इक्वल टू कितना, माइनस पी, बोलो, तो p माइनस का q इक्वल टू माइनस का 1, ठीक क्या, q माइनस पी प्लस 2, तो इस q को यहां भेज दो, तो q माइनस का p इक्वल टू कितना, प्लस 1, तो q माइनस p प्लस 2, तो यहां भी प्लस 2 कर दूं, तो ऐसे कितना आता, 3। ये समझ में आया, ये जुगाड़ वाले रूट है। कुछ तो बोलो, हाँ ना, नहीं है क्या, देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमें कैसे क्लिक करेगा, ये करना है वो करना है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें नहीं करेगा, ठीक है ना, ये अपन अगली बार के लिए कर रहे हैं कि जब अगली बार आएगा तब तुम्हें क्लिक करना चाहिए। थोड़ा बहुत चला, नहीं आ रहा क्या, चलो आगे चले, किधर पहुंच गए, 29, 29 आया, 29 कैसे नहीं, नहीं है क्या, इसमें जुगाड़ दिख गई थी ना, 2 अल्फा माइनस 35, अच्छा बनेगा ना, पक्का दिख गया था ना, 30 का, 30 प्लस का ही था शायद, हो गया था ना, 31 का, 31 चन्नी, ये तो सीधे स्टैंडर्ड है, एक्स को नए रूट से इक्वेट करो, अल्फा को एक्स के टर्म में निकालो, 32 का, 32 का हो गया था क्या, कौन सा बचा अब, 33 का, 33 का डेली, तो मास वाला क्वेश्चन है, पूछना किसी को क्या, पूछना तो बताओ, नहीं पूछना, 38 का, 38 का, बोलो, चलिए आ रहे क्या, 39 का, 39 का, नहीं आया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रूट्स इन द रेशियो कितना, 2:3, बस, तो क्वाड्रेटिक कौन सा दे रखा है, 1 प्लस m एक्स का स्क्वायर, बोलो, माइनस ट्वाइस ऑफ कितना, 1 प्लस का कितना, 3m, और कितना, प्लस 1 प्लस का कितना, 8m, प्लस 1 प्लस का कितना, 8m, कुछ तो बोलो, क्या बोला गया है, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, 2:3 रेशियो में, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2:3 रेशियो में है, तो रूट्स बताओ क्या मानो, बिल्कुल एक मानोगे 2 अल्फा और एक क्या मानोगे 3 अल्फा, तो सम ऑफ रूट कितना आता है बताओ, 5 अल्फा माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ कितना, 1 प्लस का कितना, 3m, अपॉन कितना, 1 प्लस का m, प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा, 6 अल्फा स्क्वायर, तो 6 अल्फा स्क्वायर c बाय ए, तो कितना आता, 1 प्लस का कितना, 8m, अपॉन कितना, 1 प्लस का m, मानते हो, कुछ तो बोलो, अब हमें m की वैल्यूज निकालनी है, तो यहां से अल्फा को एलिमिनेट कर दूं, तो अल्फा को कैसे एलिमिनेट करोगे, अल्फा को एलिमिनेट कैसे करोगे, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां छाप दो, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, दिस अपॉन 5, वो यहां छाप दो, तो कितना था, 6 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ कितना, 1 प्लस का कितना, 3m, अपॉन कितना, 5 टाइम्स ऑफ कितना, 1 प्लस का m, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस थिंग, 1 प्लस 8m, 1 प्लस का कितना, 8m, अपॉन कितना, 1 प्लस का m, एक 1 प्लस m कटता, बोलो है ना, कुछ तो बोलो, 6 और 4 कितना आता, 24 बाय 25, ऊपर कितना आता, 1 प्लस 3m का कितना, होल स्क्वायर, एक 1 प्लस m इधर जाता, तो 1 प्लस का 8m इंटू कितना आता, 1 प्लस का कितना, m, खोल दे इसको, तो 9m का स्क्वायर प्लस का कितना, 6m प्लस का कितना, 1, यहां से कितना आता, 24, यहां से कितना आता, 25, 8m का स्क्वायर, 8m प्लस m कितना आता, 9m प्लस का कितना, 1, बोलो है ना, अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना, 24 और 9, यहां से कितना, 25 और 8, 25 और 8 कितना होता, 200, 24 और 9 कितना होता, 240, माइनस 24, 240 माइनस 24, 216, तो 200 माइनस 216, तो इस साइड भेज दें, तो कितना होता, 16m का स्क्वायर, मानते हो ना, 24 इंटू 6, तो 24 इंटू 6 कितना आएगा तुम्हारा,
144 और यहां से कितना आता है तुम्हारा 225, तो 144 माइनस का कितना 225, ठीक है ना। तो 50 75 75 और 6 81, तो प्लस का कितना है सर माइनस का कितना आएगा 81 एम। कांस्टेंट 24 माइनस का 25 माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। ये बनाना करना क्या है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, तो 2 आ रही है, देखो इसके 2 रूट होंगे ना, इसके 2 रूट होंगे ना, तो कितनी रियल वैल्यूज ऑफ एम आ गई 2 आ गई। रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा गया नहीं। कुछ तो बोलो, आया थोड़ा बहुत आ रहा है हाँ भाई इमेजिनरी रूट्स डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव कर दो, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव कर दो ना। चलो ये किसका था, और भी कुछ दिया था क्या, और कुछ दिया था क्या, चलो आगे चलें। तो कुछ बनना है नहीं बन रहा भाई, लग नहीं रहा, क्यों लाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब हर एक क्लास में। शांत, चला आगे। तो वह करो, तुम लोगों को पहली बार जिंदगी में कुछ काम मिला है असली वाला, ये जो होमवर्क मिल रहा हो तुम्हारी जिंदगी में पहला काम ही है जो तुम नहीं कर रहे हो और आराम से सो रहे हो, ठीक है ना। और समझो तुम सब लोग अपने पेरेंट्स को देखते होगे, बहुतों को अपनी जॉब पसंद होगी, बहुतों को अपनी जॉब पसंद नहीं होगी, गौर करते होगे, लेकिन स्टिल तुम देखते होगे वो शिद्दत से काम करते होंगे। सोच सकते हो क्यों, क्यों उनको बहुतों को अपनी जॉब पसंद होगी, बहुतों को नहीं भी पसंद होगी, पर स्टिल वो बिल्कुल मेहनत से करते होंगे, करते होंगे नहीं करते होंगे। बहुत सारे की मम्मियां हाउस वाइफ होंगी, पर स्टिल वो 5 बजे 6 बजे उठ जाते होंगे, नाश्ता बनाते होंगे, रात के 11 12 1 बजे तक भी रुकते होंगे। बहुतों को वो काम भी शायद पसंद ना हो, बट स्टिल वो करते होंगे, करते होंगे ना। क्यों, क्यों बोलो तो क्यों, तुम्हें पता है बट तुम बोलना नहीं चाहते ना, क्यों करते हो बताओ। सही पकड़े, तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ, ये जितना भी कष्ट झेल रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, और उन्होंने तुमसे बस सिर्फ एक उम्मीद करी है, उन्होंने तुमसे सिर्फ एक उम्मीद करी है कि तुम पढ़ो, बाकी सब वो संभाल लेंगे पीछे से। तो तुम्हें जीवन में पहली बार एक काम दिया गया है, ठीक है ना। अब जिस हिसाब से वो उस काम को करते हैं, चाहे उनको पसंद हो चाहे वो पसंद ना हो, बट वो कर रहे हैं क्योंकि उनका फर्ज है, ठीक है ना। तो तुम्हारा फर्ज क्या है कि तुम्हें चाहे वो चीज पसंद हो चाहे ना हो, तुम्हें वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये पहला मौका मिला है तुम्हें कुछ रिटर्न करने का, समझ में आ रहा है ना। और मुझे नहीं लग रहा कोई फेल होना चाहेगा, ठीक है ना। तो चाहे तुम्हारा मन करे चाहे नहीं करे, एक एक दिन कीमती है ना। एक एक दिन तुम अगर मक्कारी मार रहे हो तो तुम समझ लो क्या कर रहे हो, उनको थोड़ी पता है तुम क्या कर रहे हो, उनको क्या, तुम तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हो, डिस्कशन हो रहा छोड़ो जान दो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। बट तुम समझ लो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम सब छोड़ दो बेटा, तुम बस एक काम करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे, सिर्फ एक काम करो तुम, है ना। तो बस इतना बोला गया है कि भाई इस रूम का झाड़ू लगाना है, एक बता रहा हूं एक चीज, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे,
तो समझ रहे हो कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, तुम पे बन रहा है नहीं बन रहा वो सेकेंडरी है, तुम ट्राई ही नहीं कर रहे, तो भाई गलती तो तुम्हारी है ना फिर यार। ठीक है ना। तो आईआईटी इसीलिए कठिन हो जाता है। आईआईटी का कोर्स ठीक है टफ होगा सो होगा, बट उसके अपार्ट जो 2 साल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कोई नहीं दे पाता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप भले ही कितने भी इंटेलिजेंट बने रहो, कोई मैटर नहीं करता, बट अगर कंसिस्टेंट नहीं होना, रोज आप नहीं कर पा रहे, इसलिए चीजें कठिन हो जाती हैं। कोर्स टफ है नो डाउट, बट वो इजिली कवर किया जा सकता है अगर तुम प्रॉपरली रोज का रोज करते रहो। चलो, तुम कंसिस्टेंट ही नहीं हो, सोचो आज 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन ठप पढ़ के 2 घंटे पढ़ा, एवरेज कितना आया? 6 घंटे का आया। समझ रहे हो ना, मैटर ये करता है। और क्यों भूल जाते हो तुम किसके लिए कर रहे हो? एक काम, सिर्फ एक काम दिया गया है, वो तो अच्छे से करो। चलो, भूल जाते हो तुम लोग यार। ठीक है, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? आगे चलते चलो। ठीक है, कहां तो गए थे अपना? नेचर रूट चल रहा था। पिछली क्लास तक जो बताया था वो आगे थे क्या? बोलो, बोला करो यार, तो फिर मजा नहीं आता क्लास में। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। तो बताओ, इंटीजर रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होती थी? इंटीजर रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होती थी? ए इक्वल टू क्या होता था? 1। बी और सी कैसे होते थे? इंटीजर। और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तब जाके रूट्स तुम्हारे कंफर्म कैसे होते थे? इंटीजर। अगर किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं, किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर कैसे हैं? रियल हैं, और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट्स कैसे होते थे? उसके रूट्स कैसे होते थे? इरेशनल। और किस फॉर्म के आते थे? किस फॉर्म के आते थे? p प्लस रूट क्यू और p माइनस का रूट क्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? उसके लिए रियल होता था क्या? उसके लिए क्या होना चाहिए था? रैशनल। कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? रैशनल। और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाके इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आते थे। भूल गए क्या? रैशनल रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होती थी? रैशनल रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होती थी? ए बी सी शुड बी रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी कितना? परफेक्ट स्क्वायर। समझ में ना? इसको मत भूला करो, है ना? कुछ तो बोलो, कितना याद आया? कुछ तो बोलो। चलो, मान लो क्वेश्चन होता, देखना अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ, फॉर विच रूट्स ऑफ x square minus x minus a equal to 0 are integers, and a belongs to this set. ठीक है, a belongs to this set। हमें a की वो वैल्यूज निकालनी है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे कैसे हो? इंटीजर हो। ठीक है ना? तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? इंटीजर रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ? a शुड बी कितना? 1। b एंड c शुड बी कैसा? इंटीजर्स। एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी कितना? परफेक्ट स्क्वायर। जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी जाके क्वाड्रेटिक के रूट्स हम इंटीजर कहेंगे। बोलो है ना? क्या इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू, a मतलब समझे ना, ये हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a क्या होना चाहिए? 1। क्या a 1 है? क्या है? क्या b और c इंटीजर है? क्या देखो, -1 और -a, और a अगर इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो b और c पक्का इंटीजर भी है। ये चेक पास, ये चेक भी पास। तो इसके रूट्स इंटीजर होने के लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा?
डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों बोलो, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस का कितना 4ac। बोलो है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। आया था। दोस्तों बोलो, अब a की हमें वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए 1 + 4a एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। a की हमें वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये चीज क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इसमें देखो एक आधा वैल्यू मेरे को दिख रही है, जैसे a रख दूं मैं 2 रखूं तो 1 + 8 कितना बनेगा 9। दोस्तों बोलो, a में रख दूं कितना 6, देखो 6 4 24 और 1 25। समझ में नहीं आ रहा? दोस्तों बोलो, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि कुछ a की वैल्यूज मेरे को मिलेंगी, लेकिन मैं ऐसे कितना हिट एंड ट्रायल लगाते बैठूंगा। समझ में, ये तरीका बिल्कुल सही तो है नहीं। तो गौर करो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को इस साइड पहुंचा दो, तो a कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर -1/4। पिछला एक तो तरीका क्या था, तुम हिट एंड ट्रायल लगाते रहो और यहां से a की वैल्यूज निकालते रहो, वो भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा अच्छा तरीका देख रहे हैं। तो a को मैंने लिखा लैम्डा स्क्वायर -1 कितना 4। ये समझ में आ रहा है, a कैसा है इंटीजर, a कैसा है इंटीजर, मानते हो? तो अगर ये इंटीजर है तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा, इंटीजर, मानते हो? और ये इंटीजर कब होगा, जब ये चीज क्या होगा, 4 का मल्टीपल, मतलब ये चीज कैसा होगा, इवन, मानते हो? और ये इवन होने के लिए क्या तुम बता सकते हो कि लैम्डा इवन होगा कि ऑड होगा? सोचो, लैम्डा स्क्वायर -1 को क्या होना पड़ेगा, इवन, और लैम्डा स्क्वायर -1 इवन कब होगा, जब लैम्डा खुद कैसा होगा, सोचो ऑड। और अगर लैम्डा ऑड है तो याद है हम किसी भी ऑड क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, 2k + 1। कोई चीज अगर ऑड होती है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k + 1। और कोई चीज अगर इवन होती है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k। ये तो पढ़ा होगा। तो चूंकि लैम्डा कंफर्म है ऑड होगा, तो लैम्डा को क्यों ना हम रिप्लेस कर दें, किससे, 2k + 1 से। कर दूं, बताओ, बोला है ना? अब गौर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कितना आएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी भाई कितना 4। बोलो, यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन लो, 4 से 4 कटता तो कितना बचता बताओ, k इंटू कितना, k + 1। तो सब सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू क्या निकल के आई, k इंटू k + 1। और ये देखो बड़ा अच्छा लिखा है, ये बड़ा अच्छा लिखा है। सोचो, ये लिखा है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। सोच लो, नहीं आया? जैसे देखो, k और a, k में 1 रखो, 1 रखो तो 1 इंटू 2, a क्या आएगा 2, k2 रखू तो 2 इंटू 3, a कितना आएगा 6, जो आने भी चाहिए थे। k3 रखू तो 3 इंटू 4 12, k4 रखू तो 4 इंटू 5 20। बोला है ना? अब लेकिन ऐसे गिनते गिनते अपन कब तक गिने, ऐसे ऐसे हम पागल हो जाएंगे गिनते गिनते। तो सोचो, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, और मैक्सिमम सोचो कितना आ सकता था, ए अपन ने मैक्सिमम कितना रिस्ट्रिक्ट किया था, 50 तक। तो बोलो, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 50 के आसपास कब घूमता है? सोचो, के अगर मैं 6 रखता तो कितना आता, 42, और के में जैसे ही 7 रखता तो कितना आता, 56। ये सोचो 50 से कैसे निकल जाता पार। तो हमें ए की कौन कौन सी वैल्यूज मिली, ये सारी, और कितनी वैल्यूज मिली, 1 से लेके 6 तक। तो हमें कितनी मिली, 6 वैल्यूज ऑफ ए मिली। पिछला सच में कि हमें ऐसी ए की 6 वैल्यूज मिली जिसके लिए ये चीज तुम्हारी क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है ना? ये तरीका इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो समझना क्वेश्चन से 50 तक था, मान लो अगर क्वेश्चन होता 500 तक, तो तुम कब तक रिटेंडर लगाते बैठते। लेकिन सोचो, अगर क्वेश्चन 500 तक होता, मान लो अगर क्वेश्चन कहां तक होता, 500 तक, तो क्या मैं लास्ट वैल्यू ऑफ के बता सकता हूं जिसके लिए ये ट्रू होगा?
तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 500 के आसपास, तो 22 इंटू 22 कितना होता है 484। तो 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 500 के पार निकल जाएगा, 500 के पार निकल जाएगा ना। तो पक्का उस केस में जो लास्ट आता वो कौन सा आता 21 इंटू 22। तो उस केस में ए की कितनी डिफरेंट वैल्यू मिल जाती है 1 से लेके 21 तक, तो उस केस में अपन को 21 वैल्यूज ऑफ ए मिल जाती है। नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा सर में। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों ये समझना जरूरी है। तो ये मत सोचो कि तुम हिट एंड ट्रायल के भरोसे बैठे रहोगे तो काम बन जाएगा। नहीं है क्या? ठीक है ना, अभी क्वेश्चन 50 तक ही था ना। कुछ तो बोलो। चलो आगे चले। मैं तक आया हूं। आ रहा है नहीं आ रहा? हटा दूं ना इसको? चलो अगले ना, अगला कंसेप्ट अच्छा है बड़ा। हटा दूं? शांत। अगले देखो। फाइंड, बातें करो। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। फाइंड integral values of a for which x square minus 10 plus ax plus 10a plus 1 equal to 0 has integral roots, has integral roots। हमें वो वैल्यूज बतानी है इसके लिए इस क्वाड्रेटिक के तुम्हारे क्या हो इंटीग्रल रूट्स हो। ठीक है, देखना एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो जैसे तुमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक के हमें इंटीग्रल रूट्स चाहिए, तो तुम्हें झट से पहले इंटीग्रल रूट्स आने की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो रूट्स इंटीजर आने की कंडीशन क्या होती है बताओ? बोलो जल्दी। ए क्या होना चाहिए 1, बी और सी कैसे होने चाहिए इंटीजर, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। मानते हो? क्या यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है क्या? है। क्या यहाँ पे बी और सी इंटीजर है क्या? देखो फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो बस हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर बोलो माइनस का 4 ए इंटू कितना सी। हाँ ना, इसको हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर करना है। कुछ तो बोल दो। तो कितना था ए का स्क्वायर
प्लस 20a माइनस का 40a, तो माइनस का कितना 20a, प्लस 100 माइनस 4, तो प्लस का कितना 96। आया पक्का? चलो अब इसके बाद असली गेम चालू होता है। यहां तक तो सब पहुंच जाओगे। अब हमें एक ही वो वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए ये चीज क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ध्यान देना आसान था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, a इक्वल टू समथिंग बन गया था, बट यहां क्या है, a में क्वाड्रेटिक है। यहां क्या है, a में क्वाड्रेटिक। तो कभी भी ध्यान देना, तुम्हें किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर पता करना है कि किन वैल्यूज के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हमेशा यही वाला मेथड यूज होने वाला है जो अभी हम सीखेंगे। गौर करो, तो इस मेथड में क्या करते हैं, पहले हम इस a वाले वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। तो बताओ, इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ a माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 100 की। कितने की जरूरत पड़ेगी, 100 की। ये आता नहीं आता, तो प्लस 4 करोगे और ये क्या करोगे, -4। तो समझ में आ रहा है, -4 बचता। बोलो। अब इस लैम्डा वाले टर्म को इधर भेजो, कांस्टेंट वाले टर्म को इस साइड भेजो। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा, a माइनस बी, और कितना a प्लस बी, और ये तुम्हारा किसका बराबर है, 4 के। अब ये गौर करो, a इंटीजर लैम्डा इंटीजर, तो ये पूरा कैसा है, एक इंटीजर। इसको मैं कुछ देर के लिए m मान लू। ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर, इसको मैं कुछ देर के लिए n मान लू। और m और n ऐसे हैं ताकि m इंटू n की वैल्यू, m इंटू n की वैल्यू पक्का कितनी है, 4। मानते हो? तो क्या तुम बता सकते हो m और n की वैल्यू 4 अगर है तो m और n क्या क्या हो सकते हैं? सोचो, ये 1 हो जाए, ये 4, ये 4 और ये 1, ये 2, ये 2, और सेम सोचो नेगेटिव में भी तो हो सकते थे। सोच लो। तो m और n के पॉसिबल पेयर्स सोचो ये होते होते नहीं होते। अब ध्यान देना, तो हमने इस चीज को क्या माना है, m, a माइनस 10 माइनस का लैम्डा, इसको क्या माना m, एंड a माइनस का 10 प्लस का लैम्डा, इसको क्या माना n। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो क्या मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, क्या अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सर हमारे लैम्डा कट जाएगा। लैम्डा कटता तो कितना आता, ट्वाइस ऑफ a माइनस का 10 इक्वल टू कितना, m प्लस का कितना n। तो a माइनस का 10 इक्वल टू कितना, m प्लस n बाई कितना 2, और इस माइनस 10 को इस साइड भेज दें, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n बाई 2 प्लस का कितना 10। और m और n के पॉसिबल पेयर्स वो मैंने लिख रखे हैं ना। चलिए, आया नहीं आया? अब बताओ, पहला क्या था, m1 कर दू n4, m1 n4, तो कितना आता, 5/2 प्लस 10। तो क्या a इंटीजर आता कि नहीं आता? तो जो a हमें इंटीजर चाहिए ना, और a इंटीजर कब आएगा, जब m प्लस n क्या बने, इवन। सोचो जरा, a इंटीजर कब आएगा, नीचे 2 बैठा हुआ है, तो m प्लस n को क्या बनना पड़ेगा, इवन बनना पड़ेगा। और m प्लस n इवन तुम्हें इनमें किन किन केसेस में दिख रहा है, m प्लस n इवन इनमें से किन किन केस में दिख रहा है? सोचो, एक इस वाले में और एक इस वाले में। वापस सुनो, मैंने कहा a को कैसा होना है, इंटीजर। a इंटीजर होना है, बट यहां नीचे क्या बैठा हुआ है, 2। ये 2 कब कटेगा, ये 2 कब कटेगा, जब m प्लस n कैसा होगा, इवन होगा। और m प्लस n इवन इनमें से किन केस में देखा, सिर्फ इसमें और इसमें। तो एक बार m और n दोनों 2 छाप दो, दोनों 2 छापता तो 4/2, 2, 2 प्लस 10 12। तो एक a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। एक बार -2 छाप दें तो a कितना आता, 8। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा वापस से देखो, स्टेप्स मैंने क्या लिए।
सबसे पहले मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखा। अब कभी भी यहां पर तुम्हें ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमेशा क्या करना है, पहले इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कांस्टेंट को इधर भेजो, लैम्डा को इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 4। इसको मानो m, इसको मानो n, तो m इंटू n तुम्हें पता है, तो इसके पॉसिबल पेयर्स तुम निकाल सकते हो। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ m एंड n। और उन पेयर्स की मदद से हम यहां रख के चेक कर सकते हैं कि a इंटीजर किस किस में आएगा। नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया क्या? है ना, कुछ तरीके फिक्स होते हैं कि तुम्हें तरीके पता होंगे तभी तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। किसको बचे ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके आधे का होल स्क्वायर, सुनो तो इसके आधे का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर बनाओगे, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर बनाओगे तो इसका स्क्वायर 100 की जरूरत पड़ेगी ना, एक प्लस 100 करते और एक माइनस 100 करते, तो प्लस 100 यहां चला गया, 96 माइनस 100 माइनस 4 बचा। कौन सी वैल्यू, ये तो इतना तो सोच सकती है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4 कब कब होगा, इससे देखा ना, m इंटू एन 4, तुम सोचो कब कब होगा। नहीं नहीं, शांत, थोड़ा बताया, पहले भी नहीं आता, आराम से एक एग्जांपल और देखो आ जाएगा। थोड़ा सा आया होगा, बिल्कुल नहीं आया क्या? छाप लो पहले, फिर अगला देखते हैं। थोड़ा बहुत तो आया होगा रे, बिल्कुल नहीं आया क्या? चलो चलो चल आगे। शांत, हाँ बच्चे, जोर से बोलो क्या, इसके रूट 12,8 आ रहे हैं। हाँ पर तुम्हें कैसे तो और नहीं आएंगे, ऐसे देखने का तो देखो सब बताते हैं, समझो। हमें ए की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। पर 12 और 8 पे क्या बन रहा है, जीरो, जीरो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। पर तुम्हें कैसे पता कि उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, तुम्हें कैसे पता कि ये 9 नहीं बन सकता, तुम्हें कैसे पता ये 16 नहीं बन सकता, पता है क्या, समझो ना, हो सकता है ए की कुछ ऐसी वैल्यू भी होती है जिसके लिए 25 बन जाता, हो सकता था ना। झिला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, नहीं आ रहा क्या? चलो शांत, आगे चले, बोलो, अगले लिखना, सेम क्वेश्चन है। शांत, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, बात कम करो यार, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच x माइनस ए इंटू एक्स माइनस का 5 इक्वल टू 1 हैज इंटीग्रल रूट्स, हैज इंटीग्रल रूट्स। ए की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ
जिसके लिए इसके इंटीग्रल रूट्स हों। चलो बताओ शुरुआत कहां से करते, बोलो। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ना। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का क्वेश्चन माइनस ए एक्स, माइनस का कितना 5, माइनस का ए एक्स, माइनस का कितना 5, कांस्टेंट टर्म कितना आता 5a माइनस का कितना 1, कांस्टेंट टर्म कितना आता 5a माइनस का 1। इसके रूट्स हमें कैसे चाहिए, इंटीजर। तो क्या कंडीशन लगाएंगे बताओ, ए तो देखो 1 है ही, बी और सी इंटीजर है ही, तो डिस्क्रिमिनेंट को बस हमें क्या करना है, बोलो परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बताओ बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना सी, फिर से बोल दो ये कितना आएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसको ओपन कर लें, तो a का स्क्वायर प्लस का कितना 10a प्लस का कितना 25 माइनस का कितना 20 a प्लस का 4 इक्वल टू कितना परफेक्ट स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 10a माइनस का 20a, तो माइनस का 10a 25 प्लस का कितना 4 29, फिर से बोल दो। तो हिट एंड ट्रायल मानना चाहता तो अभी मार लो, फिर बाद में आंसर निकालने का तो बोलना कि सर ये तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। सुना नहीं कर सकते, एक ही भाई वो सारी वैल्यूज बताओ जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर हो। मान लो तुमने इक्का दुक्का का ढूंढ भी ली, तो ये कैसे कंफर्म करोगे कि उसके अलावा और नहीं हो सकती, समझ मारे ना। तो जो तरीका अपने सीखा था उसी पे जाए, बोलो। तो ए स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का कितना 29 इक्वल टू कितना लैम्डा स्क्वायर है। तो बताओ क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता a माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 25 लगता, तो बचता कितना 4। अब क्या करते थे, लैम्डा स्क्वायर को इधर, कांस्टेंट को इधर, लैम्डा स्क्वायर को इधर, कांस्टेंट को इधर, बोलो हाँ या ना। अब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या था बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बोलो जैसे इक्वल टू कितना -4। क्या करते, एक को लेते m और एक को क्या लेते n, और m और n ऐसे हैं कि इनका प्रोडक्ट कितना है -4, और इनका प्रोडक्ट -4। बताओ कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो बताओ, बोलो। यही तो कर सकते हो ना, कुछ और भी कर सकते हो किसके अलावा, सोच लो। m और n का प्रोडक्ट -4 करने की यही पॉसिबिलिटीज है, हाँ ना। अब क्या करते थे, ये m है, तो a माइनस 5 माइनस का लैम्डा कितना है m, एंड a माइनस 5 प्लस का लैम्डा कितना है n, दोनों को जोड़ दे, देखो लैम्डा कटता, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस का 5 इक्वल टू कितना आता m प्लस का कितना n। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं m प्लस n बाय 2 प्लस का कितना 5। अब गौर करना, चूंकि a इंटीजर है, चूंकि a कैसा है इंटीजर, तो m प्लस n को कैसा होना पड़ेगा, तो जो अगर a इंटीजर है तो m प्लस n को इवन होना पड़ेगा। ये समझ में आता है नहीं आता, सोचो अगर m प्लस n ऑड होता तो ये फ्रैक्शन में आया था ना, तो a इंटीजर हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो m प्लस n इवन कहां दिख रहा है बताओ, इन दो में, और m प्लस n दोनों ही केस में देखो कितना हो रहा है 0, m प्लस n दोनों ही केस में क्या हो रहा है 0, तो ये कितना हो गया 0। देयरफॉर a की सोचो सिंगल वैल्यू होगी जिसके लिए इसके रूट्स इंटीजर होंगे। सोचो m प्लस n दोनों ही केस में 0 हो रहा है ना, ये 0 0 बाय 2 0 प्लस 5, मीन्स अगर तुम a इक्वल टू कितना रखते 5, तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर बनता। a इक्वल टू कितना रखते 5, देखो इसमें a इक्वल टू 5 रखो, 25 माइनस 50 माइनस 25 प्लस 29, बोलो तो प्लस का कितना बन गया 4, जो कि क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। और ये भी हम कह पा रहे हैं कि इसके अलावा और कोई दूसरी a की वैल्यू नहीं होगी।
नहीं आया? ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, नहीं है क्या? तरीका समझ में आया? अलग कैसे करते हैं? शांत, सी के लॉजिक, बस बात नहीं करो, चले। नंदना, वैसे इस क्वेश्चन में शांत, एक और जुगाड़ है। पहले ये इतना आया नहीं आया, ठीक है ना? अगर तुम्हें कोई जुगाड़ क्लिक करे ना करे, बट ये तरीका हमेशा काम करेगा। बस बात कम करो यार। पक्का छाप लिया क्या? चलो, इसमें जुगाड़ देखना क्या है, गौर करो अच्छे से। गौर करना। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। सुना? मीन्स ए की हमें वो इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है जिसके लिए एक्स की वैल्यूज भी कैसी आए, इंटीजर, जिसके लिए एलएचएस और आरएचएस कैसा हो जाए, सेम। मानते हो? गौर करो। अब ये समझने की कोशिश करो कि अगर हमें वो ए की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये भी इंटीजर हो, और सोचो तो ये भी इंटीजर है और ये भी कैसा है, इंटीजर, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1। तो मैं कह रहा हूं दो ही पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूं दो ही पॉसिबिलिटी है। सोच लो। ए की इंटीग्रल वैल्यूज तुम्हें फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एक्स तुम्हारा कैसा है, इंटीजर आए। तो सोचो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये भी इंटीजर। दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक कब आएगा, जब या तो दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। नहीं आया? पहला केस लेते हैं, चलो। अगर मान लो दोनों 1 होते, मान लो अगर दोनों 1 होते, तो बताओ ये 1 किस एक्स पे होगा, ये 1 किस एक्स पे होगा जब एक्स कितना होगा, 6। मानते हो? होगा नहीं होगा? और अगर x 6 हो गया तो 6 माइनस ए को भी क्या होना पड़ेगा, 1। तो 6 माइनस ए को भी क्या होना पड़ेगा, 1। और 6 माइनस ए 1 किस ए पे होगा, कुछ तो बोल दो। 5। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। नहीं है क्या? दोनों -1 हो तो बताओ ये -1 कब होगा, ये -1 कब होगा, जब x क्या होगा, 4। जब x कितना होगा, 4। और अगर x 4 है तो 4 माइनस ए, तो 4 माइनस ए को कितना होना पड़ेगा, -1। और 4 माइनस ए -1 कब होगा, 4 माइनस ए -1 कब होगा बताओ, 2 5। तो ए की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, ए की वैल्यू है ना, कौन सी, 5। पक्का आया नहीं आया? छाप लो, ये आया पक्का। वैसा इस क्वेश्चन में जुगाड़ थी कि पहले से ही दो फैक्टर में तोड़ रखा था, इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम ये नहीं कर सकते थे। इसमें आ रहा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बताया होगा। चलो, नेचर ऑफ रूट सर मैं थोड़ा बहुत।
चलो छप लिया क्या? छप लिया क्या? ये आया नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? चलो हटा दो, बोलो। चलो अगला कंसेप्ट देखें, कॉमन रूट। कॉमन रूट्स, ठीक है, ठीक है। देखना, मान लो अगर दो कॉर्डिक होते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, या फिर ऐसा करता हूं, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। दो कॉर्डिक है, तो पहला कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर टू कॉमन, इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन आने के लिए क्या कंडीशन होगी? मींस अगर इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसके भी रूट क्या आने चाहिए? अल्फा बीटा। तो ये होने के लिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनमें क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा है, तुम खुद बता दोगे। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है, और करना, इसके रूट्स क्या है? 1 और 2, मानते हो? मुझे एक और क्वाड्रेटिक लिखना है जिसके रूट्स 1 और 2 ही हो। मुझे एक और क्वाड्रेटिक लिखना है जिसके रूट्स 1 और 2 हो। तो सोचो, मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सोचो, 2 कॉमन ले लो, वही तो बनेगा। सोच लो, इसके अलावा समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मींस अगर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक से दूसरा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसमें दोनों रूट्स कैसे हो? सेम, तो सिंपली इसमें कुछ k का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके रूट्स थोड़ी बदलेंगे, रूट्स तो सेम ही रहेंगे ना। नहीं आया? मींस अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है तो मैं कह रहा हूं ये जो क्वाड्रेटिक होगा वो इसका कुछ k टाइम्स होगा। और अगर ऐसा है तो a2 क्या होगा? a1 का k टाइम्स। तो a1 और a2 का जो रेशियो होगा भाई b1 और b2 का रेशियो होगा, भाई c1 और c2 का रेशियो होगा। नहीं समझ में आए तो रट लो कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसमें दोनों रूट अगर कॉमन है तो इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो कैसा होगा? सेम। शायद समझ में आ गया होगा क्यों सेम है। देखो, इसका 1 2 तो 1/2, -3 -6 1/2, 2 4 1/2। नहीं आया? कुछ तो बोलो रे। वेक्टर हो गया तुम लोग का? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना? ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, भले ही तुम कम पढ़ो बट रिवाइज करते रहना भाई। लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, हम पढ़ा तो इतना सारा देते हैं, बच्चे को याद इतना ही रहता है।
ये फैक्ट है बिल्कुल। ऐसा नहीं बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा साल भर पढ़ता है, पढ़ता है 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 पढ़ता है, बट वो रिटेन ही नहीं कर पाता। मैं तो कह रहा हूं मैंने इतना पढ़ाया, तुम इतना ही पढ़ो, बट इतना रिवाइज करते रहो, मत पढ़ो तुम पूरा, ठीक है ना। बट क्या फायदा इतना साला पढ़ने का जब तुम रिटेन इतना सही कर रहे हो। इससे अच्छा तुम इतना ही पढ़ो, इतना रिटेन कर लो, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये बार बार करते रहो, और ये सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। किसी को लंबा बहुत दिनों तक याद रहता है तो कम रिवाइज करो, जिसको जल्दी भूल जाते हो ज्यादा रिवाइज करो, ठीक है ना। चलो पहला आया, पहला आया नहीं आया। चलो अगला थोड़ा गंदा होता है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूं। कंडीशन फॉर, बात कम करो, एटलीस्ट वन कॉमन रूट, एटलीस्ट वन कॉमन रूट। गौर करो, अगर दो कॉर्टेक्स गिवन है और इनमें अगर हमें पता है कि कम से कम एक रूट कॉमन है, कम से कम एक रूट कॉमन है, मतलब एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, तो उस केस में ध्यान देना हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गौर करना। A1 B1 C1, A2 B2 C2, इनके कोफिशिएंट्स को कुछ ऐसा लिख दो। अब गौर करना, बीच वाले पार्ट को छुपाओ, बीच वाले पार्ट को छुपा दो, छुप ही गए तो, और जो बच रहा है इसमें लगाओ आर रूल, जो शायद तुम डिटरमिनेंट्स में लगाते होगे, मतलब डिटरमिनेंट्स मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते होगे। हाँ, जैसे 4 3 - 2 है, जैसे आई के आउट खोलते हो तो क्या करते हो, फिर ऐसे तो करते हो ना, 3 × 2 -6 माइनस का 3, यही करते हो ना। वैसे ही, हाँ आराम से चिल्लाओ नहीं यार, इसमें आर रूल अगर लगाते तो क्या होता, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सीख लो यार, माइनस का A2 C1, इसका होल स्क्वायर। बात कम करो, सबसे पहले हमने बीच वाले टर्म को छुपाया, यहां जो बचा उसमें क्या लगाया, आर रूल, फिर इसको छुपा लो, इसको छुपाते तो जो बचता उसमें अगर मैं आर रूल लगाता तो कितना आता, B1 C2 माइनस का B2 C1, फिर इसको छुपाओ और इसमें आर रूल लगाओ, कितना आएगा बताओ, बोलो, A1 B2 माइनस का A2 B1। So this is condition for at least one common root. देखो अभी मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा तो तुम लोग वैसे अभी लटके पड़े हो और लटक जाओगे। सर मैं ये याद रहेगा कैसे करना है, सिंपली दोनों के ऑप्शन लिखो, सबसे पहले बीच वाले को छुपाओ, आर रूल लगाओ, उसका स्क्वायर, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। अब ये समझना कहना क्या चाह रहा है, शांत जाओ। अगर ये रिलेशन अगर ट्रू होगा तो मैं क्या चीज कंफर्म कह सकता हूं, ये रिलेशन अगर ट्रू होगा तो मैं क्या चीज कह सकता हूं कंफर्म, कि दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स पक्का कॉमन है, बोलो। और अगर ये रिलेशन ट्रू होगा तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में, इन दोनों क्वाड्रेटिक में कम से कम एक रूट कॉमन है, मींस एक रूट भी कॉमन हो सकता है और दो रूट भी कॉमन हो सकता है। थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा, बिल्कुल नहीं आया क्या, एक क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। ये छाप लिया ना, फाइंड कंडीशन ऑन, क्या हुआ, फाइंड कंडीशन ऑन A B and C such that ax² + bx+ का कितना C, एंड
सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। चलो इसके अंदर ना क्वेश्चन कुछ ऐसा कि बताओ ए बी सी में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि इन दोनों कॉर्टेक्स में कॉमन रूट हो। अब गौर करना, ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन रूट्स होने चाहिए, इन दोनों में कॉमन रूट्स होने चाहिए। क्या इसने लिखा क्या कितने? ठीक है ना, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, दोनों चलेंगे। ये चला, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कह रहा है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट कॉमन होना चाहिए, ये इस लाइन का मतलब नहीं है। समझ में आया ना? हो सकता है कोई बोले सर आपने लिखा हैव अ मतलब 1, हैव 1 कॉमन रूट। ठीक है ना, तो इतनी अंग्रेजी नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब बस ये कि इनमें कॉमन रूट होना चाहिए, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, दोनों चलेंगे। चलो तो बताओ इसमें फिर मैं कौन सी वाली कंडीशन लगाऊं, पहली वाली की दूसरी वाली? देखो पहली वाली कंडीशन कब लगाते? जब हमें कंफर्म होता कि इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है। बट ये चीज थोड़ी पता अपन को, तो अपन कौन सी कंडीशन लगाएंगे? सेकंड वाली। अगर दो कॉर्टेक्स में कॉमन रूट है, कुछ भी कॉमन रूट अगर है, तो वो बड़ा वाला जो रिलेशन होगा ये पक्का ट्रू होगा। अब ये बड़ा वाला रिलेशन कैसे निकालते हैं? पहले दोनों क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स लिख दो। बोलो है ना? फिर क्या करते थे? बीच वाले टर्म को छुपाओ, जो बच रहा है उसमें क्या लगाओगे? आर रूल। तो कितना आता? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका क्या होता है? होल स्क्वायर। मानते हो? फिर किसको छुपाओगे? इस वाले को छुपाओ, इसमें लगाओ आर रूल। तो कितना आएगा? ए बी माइनस का सी बी। फिर इसको छुपाओ, जो बचता है उसमें क्या लगाओगे? आर रूल। तो कितना आएगा? बी ए माइनस का बी सी। बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलो। अब थोड़ा गौर करो, छाप लेना बाद में। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर? मानते हो? यहां से बी कॉमन ले लो। बोलो, यहां से बी कॉमन लेता तो कितना होता? ए माइनस का सी। यहां से बताओ बी कॉमन ले लू, यहां से बी कॉमन ले लू, यहां से भी कितना बचेगा? ए माइनस का सी। क्या मैं दोनों साइड से ए माइनस सी का होल स्क्वायर काट सकता हूं? काट सकता हूं नहीं काट सकता? नहीं काट सकते क्या? काटने में क्या दिक्कत है? सही है, काट सकते हैं भाई, दोनों साइड से मैं ए माइनस सी काट दूं। लेकिन याद करो मैंने कहा था जब भी तुम दोनों साइड से कोई फैक्टर काटते हो तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, जिस फैक्टर को तुमने काटा है जब वो 0 से इक्वेट होता वो आता। क्या तुमने बताया था? बचा क्या? ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का कितना? होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर। बोलो, दोनों साइड अंडर रूट ले ले, दोनों साइड अंडर रूट लेते तो क्या बनता बताओ? ए प्लस सी इक्वल टू, गौर करना, प्लस माइनस का बी, बी को साइड लाए तो एक बनता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और एक बनता ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी और सी में कितनी कंडीशंस हमें मिली? 3। समझ में आया? अब समझो इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना। मींस गौर करो, हमने क्या सीखा था कि भाई इन दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट कब होगा? जब ये रिलेशन ट्रू होगा। ये तो हमने सीखा था कि जब जब ये रिलेशन ट्रू होगा इनमें कॉमन रूट होगा। और ये रिलेशन ट्रू, सोचो 3 पॉसिबल तरीके से हो सकता था, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए। ये समझ में आ रहा है? तो ए बी सी में हमें कुल मिलाकर 3 रिलेशंस मिले। ये हो गया तो भी इनमें कॉमन रूट हो गया, ये होगा तो भी इनमें कॉमन रूट होगा, ये हो गया तो भी इनमें कॉमन रूट होगा।
अब थोड़ा गौर करना, a इक्वल टू अगर c हो जाए, सोचो ये क्या कह रहा है, अगर a इक्वल टू क्या हो जाए c, तो जरा दोनों क्वाड्रेटिक को गौर से देखो और c की वैल्यू a रख दो, c की वैल्यू क्या रख दो a। तो c की वैल्यू तुम अगर a रखते, गौर करना, अगर तुम c की वैल्यू क्या रख दो a रख दो, तो पहला क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस a इक्वल टू कितना 0। और दूसरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0। तो जो दोनों क्वाड्रेटिक कैसे हो गए, सेम। मीन्स दिस इज बेसिकली कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट। सोचो यही तो टू कॉमन रूट की कंडीशन होती। नहीं आया, नहीं आया क्या, ऐसा ए इक्वल टू सी अगर मैं रखता तो ये नहीं सिर्फ मैं कि दोनों इक्वेशन तुम्हारी कैसे बन गई, एग्जैक्टली सेम। और दोनों इक्वेशन अगर एग्जैक्टली सेम बन गई तो इनमें कितने कॉमन रूट होंगे, दो कॉमन रूट होंगे। नहीं आया, तो समझ में आ रहा है ये कौन सी कंडीशन थी, दोनों में दो कॉमन रूट की। तो शायद समझ में आ रहा होगा ये जो कंडीशंस हैं ये कौन सी हैं, ये कौन सी कंडीशंस हैं, दोनों में वन कॉमन रूट की। बिल्कुल नहीं आया ना, कुछ तो बोलो, थोड़ा बहुत तो आया होगा। और याद करो मैंने कहा था कि ये जो कंडीशन है बड़ी वाली, ये तुम्हें सारे पॉसिबिलिटीज दे देता है। दो कॉमन रूट की कंडीशन भी तुम्हें निकाल के दे देगा, सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन भी ये तुम्हें निकाल के दे देगा। ये ऑलराउंडर है, ये सारे कंडीशन तुम्हें इकट्ठा निकाल कर दे देता है। अब तुम्हें बस पहचानना पड़ेगा कौन सा दो कॉमन की कंडीशन है, कौन सा सिंगल कॉमन की कंडीशन है। नहीं, थोड़ा सा, हाँ तो सेकंड में तुम करो, नहीं मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी जीरो रखने पे तो अच्छा थोड़ी बन जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगे क्या। होता क्या है कि देखो मैं बताऊं, डबल कॉमन रूट की एक ही कंडीशन आती है, वो हो चुकी है, तो बाकी सारी कंडीशन सिंगल कॉमन रूट की होती है। ये एक्चुअल लॉजिक। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा होता है होगा। चलो कुछ तो बोलो रे, बन रहा है ना, टाइम हो रहा है क्या। चलो, कल तो तुम लोग आ रहे हो ना, हाँ, नहीं आ रहे क्या, शांत। तो आज तो होमवर्क नहीं मिलेगा, अच्छा टिक कर लो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टिक कर लो जो तुम्हें करना है। पेज नंबर 99। बस बात कम करो यार, ये कल अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। पेज नंबर 99 में डीसीडी 7, पेज नंबर 99 डीसीडी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 5 6 7 8, 9 10। शांत, 13 14। चलो एक और कर लो बस 16, ठीक है, ज्यादा नहीं है, इतने तो कर लोगे क्या, कल इतने क्वेश्चन कर लाना, हाँ? ये किसका था बच्चे, ये नहीं है क्या,
कल अपन इसमें क्वेश्चन देखेंगे, कल अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना।